ये जूता पहने हुए मंत्र उच्चारण करते हैं, क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रणव और गुरु मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ये गुरु से लिए जाते हैं और ये पवित्र अवस्था में जपे जाते हैं। नहीं कि जो चाहे उच्चारण करे, चाहे द्वादशाक्षर मंत्र चाहे पंचाक्षर, कीर्तन होते हैं भाई। यही समझ में नहीं आता कि वो भागवत क्या पढ़े हैं, शास्त्र क्या पढ़े हैं, जो द्वादशाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का कीर्तन करवाते हैं। जिन मंत्रों को गुरुदेव ने दिया था शंख घंटा बजवा कर, चद्दर ओढ़ा करके, कि कोई इशारा भी न समझ पावे मंत्र क्या दिया जाता है, वो मंत्र कीर्तन करवाए जा रहे। बाबा कह रहे बिल्कुल सनातन धर्म की दृष्टि से बात ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों में प्रणव माने ओम और वैदिक मंत्र जितने भी हैं, अशुचि अवस्था में नहीं जपना, पादुका पहने हुए नहीं जपना और उच्चारण करते हुए नहीं जपना, अंदर ही अंदर जपने का विधान है। अगर कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसका मन मलिन हो जाता है और उसका पापाचरण में रति हो जाती है। ये बात हमें चित्रकूट में एक संत भगवान ने भी बताई थी। महाराज जी, प्राचीन काल के ऋषि मुनि तो आकाश मार्ग से भी चलते थे, देवलोक में चले जाते थे। अब के महात्मा नहीं चलते, देव मार्ग से चलते थे ऋषि मुनि, तो अब तो नहीं चलते। क्यों नहीं? तुम्हारे पास दृष्टि है क्या? उड़िया बाबा जी कह रहे क्यों नहीं, आज भी चलते, तुम्हारे पास दृष्टि है। अरे देवताओं की तो बहुत कम सामर्थ्य है, महात्माओं की तो बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, तुम नहीं देख सकते हो। सबके शरीर तो एक से नहीं होते, किन्हीं के शरीर तमोगुण प्रदान होते, किन्हीं के रजोगुण प्रदान होते, किन्हीं के सत्वगुण प्रदान होते। जो जितना सूक्ष्म शुद्ध सतोगुणी होगा और खूब भजन परायण होगा, वो लोक लोकांतर में संकल्प करते ही पहुंच जाएगा। अब इसको देखने के लिए तुम्हारे अंदर भी तो उतनी तपस्या और साधना होनी चाहिए। आज भी महात्मा है जो देव मार्ग से चलते हैं, योग मार्ग में जो स्थित महात्मा है। कुछ समय पहले की बात है, पाली है कानपुर में, वहां नागा बाबा उनंग धड़ंग रहते थे, बच्चों के साथ खेलते रहते थे। विशाल काय शरीर, बहुत लंबे चौड़े और दिगंबर वैसे। तो कुछ गांव के लोग, उद्दंड लोग, उनको हम उद्दंड ही कहेंगे, तो उन्होंने एक वैश्या को तय किया, इतने रुपए देंगे ऐसे। महाराज जी को बच्चों के साथ खेलते हुए उस कमरे में ले गए, बच्चों से कहा भाग जाओ, भाग गए और वैश्या को अंदर। थोड़ी देर में इतनी जोर जोर आवाज आने लगी वैश्या की, चिल्लाने की, रोने की। सबने दरवाजा बाहर से खोला तो लाखों ततैया उसके चिपकी हुई थी, पीली वाली जो बर नहीं होती, लाखों। महाराज जी ने पता लगाया तो गांव के दूसरे कोने में बच्चों के साथ खेल रहे थे। महापुरुषों को, संतों को इस तरह से उपहास वृत्ति करने में उसको दंड मिला, और जितने उपहास करने वाले इनको तो आगे दंड मिलेगा। तो महात्माओं की शक्ति को देखने के लिए खुद महात्मा बनना पड़ेगा, तब देखना। बाबा बोले आकाश मार्ग से कितने ऋषि मुनि चल रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि हो तब तो तुम देख पाओगे। महाराज जी, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये कैसे प्राप्त हो? पुरुषार्थ माने प्रयास, सहनशीलता माने धैर्य, पुरुषार्थ, सहनशीलता और शास्त्र के अनुसार कर्मानुष्ठान और इंद्रिय संयम, बस इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इंद्रियों को बुरे कामों से रोक लो और लंबे समय तक फल ना मिले तो भी धैर्यवान रहो। शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करो, नाम जप करो, निश्चित जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है करुणामय भगवान द्वारिकाधीश दिव्य
रुक्मिणी जी के महल में, रुक्मिणी जी के पलंग में विराजमान हैं। रुक्मिणी जी स्वयं अपने कर कमल से पंखा कर रहे हैं। बड़ा सुंदर शोभा है। महालक्ष्मी रुक्मिणी जी पंखा कर रही, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी द्वारिकाधीश भगवान पलंग पर विराजमान है। सुंदर मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही, मणियों की दीपक जगमगा रहे हैं, बेला चमेली के फूलों से सजाया गया है, महमा महक रहा है, सुंदर इत्र छिड़का गया है। चंद्रमा की सी कांति उस महल के अंदर हो रही स्वाभाविक। और उद्यान में पारिजात वृक्ष विराजमान है, जिसकी शीतल मंद वायु सुगंध लेकर के प्रभु की सेवा कर रही है। चारों ओर धूप जैसी सुगंध। ऐसे महल में दुग्ध के फेन के समान कोमल उज्जवल बिछौने पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। रुक्मिणी जी त्रिलोकी पति भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। श्री रुक्मिणी जी चंवर डुलाते हैं, कभी पंखा डुलाते हैं, ऐसे सेवा कर रहे हैं। रुक्मिणी जी के कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियां, कंगन, चंवर शोभा पा रहा है। भगवान के श्रीमुख की शोभा देख करके एकटक आनंद में मगन है। जब भगवान मुस्कुरा देते हैं तो रुक्मिणी जी का हृदय आनंद से भर जाता है। रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती महालक्ष्मी ही तो है। जब भगवान को देखा कि सर्व सच्चिदानंद में लीला मनुष्य रूप धारण करते हैं, तो आपका शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने उन सब राजाओं को छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, तुमने अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, तुमको पता होगा कि हम जरासंध से भयभीत होकर समुद्र की शरण में द्वारिकापुरी बनाई। बड़े बड़े बलवान हमसे वैर रखते हैं, और तुमको यह भी पता होगा कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। महाराज ययाति ने शाप दिया था महाराज यदु को, जब कहा अपनी जवानी दो, तो बोले जवानी का प्रयोग माता के साथ कभी नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे वंश में राज सिंहासन का अधिकारी नहीं। हम लोग राज सिंहासन के भी अधिकार से वंचित हैं। और सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, ये लोगों को अच्छी तरह मालूम भी नहीं। और हम लोग लौकिक व्यवहार का ठीक ठीक पालन नहीं करते, और हम स्त्रियों को अनुनय विनय के द्वारा रिझाना भी नहीं जानते। रुक्मिणी जी पंखा झल रही। और देखो, जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उनको क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो अकिंचन है, ना हमारे पास कुछ था, ना है, न रहेगा। ऐसे अकिंचन लोगों से प्रेम भी वही करते हैं जो अकिंचन होते हैं। यही कारण है कि जो अपने को सुखी धनी मानने वाले लोग हैं, वो हमारी सेवा या हमसे प्रेम नहीं करते। तो आपको चाहिए था कि थोड़ा सोच समझ के विवाह की बात करती। अरे जिसके पास धन है, कुल है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, आय है, समान है, उससे विवाह मित्रता की जाती है। जो अपने से श्रेष्ठ हो या छोटा हो, उससे विवाह नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति, आय, कुल, इसमें समानता होनी चाहिए। राजकुमारी, हमें लगता है कि तुम जल्दीबाजी में ऐसा कर लिए, अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया, और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से हमारी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को पति रूप में वर्ण कर लिया। रुक्मिणी जी को तो होश उड़ जा रहे कि बोल क्या रहे प्रभु। देखो, एक बात तुम्हें बताएं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। बिगड़ा नहीं? महाराज यह कैसी मजाक करते हो, लड़का बच्चा हो गया, कह रहे कुछ बिगड़ा नहीं। कह रहे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम देखो अपने अनुरूप कोई वर्ण कर लो, हम सहयोग करेंगे आपका।
तुम्हारी इस लोक की परलोक की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप केवल वर्ण करो, अब बताओ कौन। और सुंदरी तुम तो जानती ही हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्त आदि बड़े बड़े नरपति, तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी भी हमसे द्वेष करता है। ये सब बड़े बलवान कभी हमारा मंगल कर सकते हैं। तुम कोई दूसरा पुरुष वर्ण कर लो और ये परलोक में सब सहयोग हम करेंगे, सब, अभी कुछ बिगड़ा नहीं आपका। अच्छा, तो आप सोच सकती हो कि मैंने अपहरण क्यों किया आपका? मैंने इन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए अपहरण किया, और कोई कारण नहीं था, और कोई कारण नहीं था। निश्चय हम उदासीन हैं, हमको न स्त्री, न पुत्र, न संतान, न वस्तु, न धन, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। ये देह गे इन सबसे हम अलग हैं। देखो, हम तुम्हें बताएं, हम पूर्ण काम है, कृतकृत्य है, आत्माराम है, हमको किसी की जरूरत नहीं। रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी देवी तो पंखा कहीं और गिरा, आप मूर्छित हो गई। ऐसा प्रभु बोल रहे, प्रभु कभी असत्य नहीं बोलते। एक भी शब्द मजाक में भी बोल रहे तो परम सत्य बोल रहे, सुन लेना भी। रुक्मिणी जी उसकी व्याख्या करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, रुक्मिणी जी ये सुनकर के तो होश उड़ गए उनके कि ऐसा क्यों प्रभु ने किया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हर समय भगवान रुक्मिणी जी के महल में अधिक रहते थे, तो इनको थोड़ा गर्व था। उस गर्व की शांति के लिए भगवान ये बोले। जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रीतम त्रिलोकेश्वर भगवान द्वारिकाधीश की अपनी वाणी सुनी, जो पहले सोचा भी नहीं था कभी, कह रहे अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अपने अनुरूप वर वर्ण कर लो, हम तो आत्माराम है, हमें किसी की जरूरत नहीं। हृदय की इतनी धड़कन तेज हो गई कि वो मूर्छित हो गई, मुंह नीचे लटक गया, दुख से आग। बड़ा भय कि कहीं प्रभु छोड़ न दे मुझे। वियोग की संभावना से ऐसी स्थिति हो गई। हाथ का चंवर गिर गया, विकलता से अचेत हो गई, बाल बिखर गए और धरती पर धड़ाम से। भगवान ने देखा कि अरे रुक्मिणी जी तो गंभीर विषय में अपनी बुद्धि पहुंचा दी। इसको ये नहीं समझ रही कि मैं हास्य विनोद कर रहा हूं। भगवान करुणा में तुरंत उठे, चतुर्भुज द्वारिकाधीश, और भूमि पे गिरी हुई रुक्मिणी जी को उठाया। फिर शीतल जल, पीतांबर से मुख पोछा, आसन पर लेटाकर अपने करकमल से, अब आप चंवर कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं महाराज। जब रुक्मिणी जी को होश आया तो देखा भगवान द्वारिकाधीश अपने बाहों में विराजमान किए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो समस्त विद्याओं के आचार्य हैं, समझाने बुझाने में तो वैसे भी बहुत प्रवीण हैं। भगवान श्री कृष्ण का, राजकुमारी बुरा मान गई तुम, देखो मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूं कि तुम एकमात्र मेरे परायण हो, तुम मेरी प्राण प्रिय हो। मैं तो ये हंसी मजाक कर रहा था कि इसके बाद तुम गुस्सा होके कैसे बोलोगी। तुम तो मूर्छित हो गई। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे ओठ कैसे गुस्सा से फड़कते हो, फिर तुम क्या क्या बोलती हो। तुम तो मूर्छित हो गई। हम देखना चाहते थे कैसे तुम्हारी भौं चढ़ती है और कैसे तुम हमसे उत्तर देती हो। परम प्रिय राजकुमारी, हम जैसे गृहस्थों के लिए तो आप जैसे, अब वो तो मतलब चतुर शिरोमणि है ना, यही सुख की घड़ियां है कि थोड़ा 4 मिनट 10 मिनट हंसी मजाक कर लिया। तुम इसको इतनी गंभीरता से ले लिए। जब भगवान ने कहा मैं मजाक कर रहा था, तब रुक्मिणी जी को चेतना आई कि वो ये परिहास। अब उनके हृदय में ये जो भय भर गया था कि भगवान मुझे छोड़ रहे हैं, ये जाता रहा। अब वो सावधान हुई और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद को निरखती हुई कहने लगी,